परम सत्कारयोग धन धन सतगुरु रविदास जी महाराज सिटी ते विराजमान श्री श्री 108 श्री स्वामी गुरुदेव गिरी जी महाराज सतगुरु रविदास चरणों में बैठी समूहो सात संगत जियो। आप सब नूं जय गुरुदेव, जय श्री रविदास जी। बाणी सतगुरु रविदास महाराज जी के एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आज दिवस लियो बलिहारा, मेरे गृह आया राजा राम का प्यारा। आज दिवस लियो बलिहारा, मेरे गृह आया राजा राम का प्यारा। टेक साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी दे पावन दरबार विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी सत संगत जीओ। सारियां ही संगतां नूं दस वल्लों जय गुरुदेव। पाठी साहब जी ने साहब श्री गुरु रविदास महाराज जी की पवित्र बाणी का शब्द लिया। आज दिवस लियो बिलहारा, मेरे गृह आया राजा राम जी का प्यारा। ये सब सतगुरु रविदास महाराज जी की बाणी का है। जिस तरह के सारियां ही संगतां जानदियां हन कि सतगुरु रविदास महाराज जी का जन्म बनारस च होया ते सतगुरु कबीर जी का जन्म भी बनारस च होया। ते ये आपस विच मिलते भी सन। कई बारी सतगुरु कबीर महाराज जी सतगुरु रविदास जी नूं मिलन आया करदे ते कई बारी सतगुरु रविदास जी कबीर महाराज जी नूं मिलन जाया करदे। बहुत प्यार रहा है, समकाली सन। एक दिन सतगुरु कबीर महाराज जी दे मन दे विच सोच आई कि मैं काफ़ी समय तो गुरु रविदास जी नाल मिलिया नहीं, मिल आंदे। तो सतगुरु कबीर महाराज जी सतगुरु रविदास जी नूं मिलण वास्ते आए। बड़े प्यार दियां गल्लां होईयां उन्हां दियां आपस विच। ते सतगुरु रविदास जी जदों कबीर महाराज जी नाल मिल के परमार्थ दे घर दियां गल्लां करदे ने, ईश्वर दे घर दियां गल्लां करदे ने, तो बहुत खुश होए। ते उस टाइम सतगुरु रविदास जी ने इस शब्द का उच्चारण किया कि आज दिवस लियो बलहारा, मेरे गृह आया राजा राम जी का प्यार। कि मैं आज दे दिन तो बलहारे बलहारे जांदा हाँ, क्योंकि मेरे घर विच मालिक दा प्यार आया, मेरा गुर पाई आया।
ਗੁਰ ਭਾਈ ਆਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਭਾਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਲਹਾਰ ਬਿਲਹਾਰ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਖੇ 'ਚ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। कबीर सो दिन घे आकार थी, संगत मिलियो ना संत, प्रेम बिना पशु जीवना ते भगत बिना भगवंत। बिना मालिक दे नाम तो जीवन वे अर्थ चला जाता है। तो जदों मालिक नूं याद किया जाए तो टाइम लेखे च लगदा है। गुर भाई आए, खुशी हुई। ये केवल सतगुर रविदास जी नाल ही नहीं संबंधित। इतिहास देखो कि एक दफा सतगुर सैन जी नाल भी ऐसा होया। सतगुर सैन जी किसी राजे की नौकरी करया करते सन। वो राजे नूं कोई ऐसा रोग सी कि जितनी देर तक उन्होंने कोई दबाउंदा ना, उन्होंने नींद ना आती। एक दिन सतगुर सैन जी अपनी ड्यूटी लई तैयार हो के बाहर ही निकले तो संत मंडली आ गई। उन्हां दे गुर भाई आ गए। वो गुर भाइयां नूं वेख के बड़ा खुश हो गया। सोचन लगा जल्दी जल्दी मैं इन्हां नूं लंगर पानी चाह पानी सिखांदा, फिर चला जावांगा ड्यूटी ते। तो जदों चाह पानी लंगर वगैरह तैयार करन लगे तो कहिंदे ने उन्हां ने मालिक दे घर दीयां गल्लां करनियां शुरू कर दित्तियां। जदों मालिक दे घर दीयां गल्लां शुरू कर दित्तियां, जदों उस शब्द दी गल आई, नाम दी गल आई, साडी रूह सुरत 10वीं दीवार च किस तरह पहुँच सकती है। जिस तरह कई बारी असी सतगुर जी दी बाणी सुनते हाँ ते उहदे च लीन मन हो जाता है। इसी तरह अज सतगुर सैन जी दा महापुरुषां दियां दे प्रवचन सुन करके मन लीन हो गया। नौकरी दी याद नहीं रही, पर बात वेला हो गया। मन दे विच आया। संत जदों दे गुर भाई बाहर चले गए कि असी हुण वापस जाना है, कि मैं तो राजे दी ड्यूटी जाना सी, मैं ड्यूटी जा ही नहीं सकिया। रात राजे नूं नींद नहीं आई होएगी। राजा ते बड़ा क्रोधित होवेगा। उधर वाकया ही राजा सतगुर नामदेव जी दे सैन जी दी उडीक च है। ते जदों सतगुर सैन जी अपने गुर भाइयां दी सेवा च मस्त हो गए, उधरों उस सबद च लीन हो गए। राजा उडीक कर रहा, प्रभु ने आप सैन जी दा रूप बनाया ते राजे नूं मुट्ठी चापी करन लगा। तो राजे दा कष्ट कट्टिया गया। वो जिहड़ा रोग सी ना राजे नूं कट्टिया गया। राजा सवेरे उठिया तो राजा निरोग हो चुका है। उहदा वो जिहड़ा रोग सी खत्म हो चुका है। जिहड़ी भी स्किन दा रोग सी कोई। राजा बहुत हैरान होया। मैं भी सतगुर सैन नूं चिड़क दिता, उन ते मेरा रोग कट दिता।
ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੈਨ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੈਨ ਜੀ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਹੋ ਰਾਜਾ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ, ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿਤਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਸਿਪਾਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੀ ਆ ਉਸਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿਪਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਸ ਗੱਲ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸੈਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਲ ਜਾ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਨਾਮ ਸੈਨ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰਾ ਰੋਗ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੈਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੋਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ? ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੂੰ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਆਇਆ, ਔਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਲ ਮਲਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਵਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਰੋਗ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਸੈਨ, ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਜਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਰਵਾਂਗਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਾਜ ਲਾ ਕੇ ਸੈਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਸੈਨ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਨਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਾਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਹਾਵਤ ਬਣੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਗੁਰ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰ ਭਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਭਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਗੁਣ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਠੱਗ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰ ਭਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਠੱਗ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਜੰਮੂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਸਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਮਨੋਹਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਸਟਰੰਗ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ, ਫੌਜੀ ਆਦਮੀ। ਤੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਬੁਲਾਈ, ਕਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਬੈਠ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੀ ਜਾਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤ ਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਪਿਆਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਮਨੋਹਰ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਮਿਲ ਲੈਣਾ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਕਰਨਾ।
सरकारी बिल्डिंगां दे ठेके लेना ते मेरे मन दे विच आया सटरंग मैं किसी दी जी लेना, मैं तेरी लै जा कर। वो कहन लगा ठीक है। वो किसी दिन आया, एक आटो वाले नाल गल कराती कि आटो आया करेगा, इनू सटरंग जिन्नी चाहिदी है दे दिया करना। वो कहन लगा ठीक है। वो आटो आना, सटरंग लादे नहीं, थोड़े जे पैसे देते उन लै जानी। उन कहता इन्ने क पैसे रख एडवांस से, बाकी फिर दे दांगा। वो बड़ा खुश होया, दिते तो थोड़े ही पैसे पी एडवांस, अजे काम कोई गल नहीं भाजी तुसी अजे काम कर लेना सी। कहंदा कोई गल नहीं। कहंदा एक दिन आ गया कि मेरा थोड़ा जिहा ठेकेदारी चो पैसे घट गए है, कोई 50-60 हज़ार रुपया मैनू देना। कहंदा मेरा मुंडा के डैडी जी कुछ बैकग्राउंड तो यदी पुछ लवो, उन वैसे ही तुहानू अपना साला बना लिया और प्यार प्यार नाल गल्लां 60 हज़ार रुपया। कहंदा पुत्तर बड़ा वड्डा ठेकेदार है, कोई गल नहीं है, आपे दे देगा। 60 हज़ार रुपया लै गया। कहंदा मुड़ के लभ्या नहीं, मैं उहदे काम ते चला गया, काम भी कोई नहीं। कुदरती आटो का नंबर सानू याद सी, वो आटो नंबर ट्रेस किया, वो बंदे नू लभ लिया आटो वाले नू। वो कहंदा वो मैनू कहंदा है कि इत्थों मैं सटरंग मुल लई दी है ते तू लै जिया कर। ते वो फलानी फैक्ट्री जिहड़ी है उत्थे मैं छड्ड दिंदा ही, वो उन्नू वेच दिंदा ही। वो सारी विक्री कर दित्ती ढलाई वाली जगह ते। वो कहंदा मैं फस जय गुरदेव ते ही गया, भी मैनू रोज़ ही जय गुरदेव। मैं क्या उन्हें नेम प्लेट पढ़ ली मेरे घर दे बाहर। तो कई बार इस तरह का धोखा भी हो सकता है। नहीं, गुर भाई होवे जिहदे च गुरु जी ने कहा गुण होण, ऐसे गुर भाई नू मिल के कैसा परिवर्तन हुंदा है घर दे विच बाहर दे विच। गुरु जी अपनी बाणी च अगे फरमाउंदे हन, आंगना वांगना पवन पयो पावन, हर जन बैठे हर जस गावन। आंगन वांगन पवन पयो पावन, हर जन बैठे हर जस गावन। आंगन वेड़ा बांगड़ घर बार पवन प्यो पावन। कहंदे ने गुर भाई दे आमन ते असी ऐसे गुर भाई बनना है जो गुरु जी कह रहे ने। उन्हां दे आमन ते घर साडा खिड़ गया, वेरा हरियावला हो गया, खुशियां दे खेड़े खिड़ गए ते हरी जन बैठे हरी जस गावन। असी जदों गुर भाई इकट्ठे हुंदे हाँ, कदे इधर उधर दी गल नहीं करनी चाहिदी। केवल ते केवल रब दे घर दियां गल्लां। ये नहीं है कि असी गुरु घर विच आके गुर भाई आपस विच मिले फिर भी वही साडियां गल्लां उही सही साडियां बोलियां। नहीं, ऐसियां गल्लां करनियां गुरु जी कहंदे है कि साडी रूहानियत च तरक्की होवे। असी किस तरह तरक्की रूहानियत च कर सकते हैं? साडे गुर भाइयां दा मिलन जेड़ा है वो भी रूहानियत दी तरक्की होनी चाहिए है। गुर भाई जदों आ जाए मत्था जेड़ा खिड़ जाना चाहिए, चेहरा खिड़ जाना चाहिए। गुरु जी कहंदे ने मेरा गुर भाई जदों आउंदा है मेरा वेड़ा हरियावला हो जांदा है, मेरा मन खिड़ जांदा है।
ऐसे ही असी गुर भाई बनना। साडे भी किस ते जान करके वेड़ा खिड़ जावे, उनके खुशियां आ जान चेहरे ते, ना कि तरीवरियां चढ़ जान, ऐसे अवगुण विच पैदा नहीं करने। ऐ ना होए कि असी निंदिया ते चुगली करते रहिए। मैनू याद है जुग्याल सत्संग होना शुरू होया, उथे एक गुरमुख परिवार सी SDO से, तो ओदी श्रीमती बड़ी धार्मिक, वो कहन लगी स्वामी जी मैं सोचती हाँ कोई गुर भाई होवे मेरे घर आवे जावे ते असी किते रब दे घर दियां गल्लां ही चार कर लीए करिए। कुदरती उसे ही कलोनी दे विच एक होर गुर भाइयां दा परिवार सी, वो मैनू मिलना आ गए। मैं क्या हो दलजीत है जिहड़ी बीबी है, इसे ही कलोनी च रहिंदी है, जदों जी करया करे इहदे घर चली जाया कर ते तू भी आया जाया कर। कहन लगी ठीक है। उन्हां दा आपस विच मेल जोल हो गया। कुछ समय तो बाद 3-4 महीने तो बाद जिहड़ी दूसरी बीबी सी उसने मैनू कहा कि वो थोड़े दिन ते बड़ी खुश रही, पर उहदे बाद च पता नहीं वो थोड़ा जिहा खुश नहीं। उहदे मैं जदों घर जांदी सी ते मैं आना जाना बंद करता। मैं उन्होंने टैलीफोन लगाया कि इस तरह गल सी, तुसी आप ही तो कहा सी कि कोई गुर भाई मिले जिहदे नाल रब दे घर दियां गल्लां कीतियां जान, परमार्थ च वाधा होवे। कहंदी हाँ महाराज मैं तुहानू कहा सी, पर मैं माफ़ी मंगदी हाँ जिहड़ी कि मैं उसनू पूरा प्यार नहीं दे पाई। गल इस तरह मैं सोचा सी कि गुर भाई मिले जो परमार्थ दियां गल्लां करे, जो रब दे घर दियां गल्लां करे। महाराज जी उन आंडियां गवांडियां दियां गल्लां पंड बन के रख लै आउनी, मेरे नाल वो गल्लां शेयर करनियां शुरू कर देनियां। कदे भी वो ये गल नहीं सी करदी कि सिमरन ते किस तरह बहना भैन, किस तरह ध्यान लगाना है। मैं तो ऐसा गुर भाई लभदी सी, गुरु प्यारी सत्संगत। असी जो सतगुरां ने कहा ऐसे ही गुर भाई बनना है कि साडे आमन दे नाल, साडे एक दूजे दे मिलन दे नाल प्यार वधे। ये नहीं कि नफरत फैला दीए असी आपस विच। कादे गुर भाई होए फिर अस एक दूजे नाल नफरत करन लग पे, एक दूजे दी निंदा चुगली करन लग पे। नहीं, असी प्यार करना एक दूजे नाल। एक टाइम हो सकता है किसी का मूड किस तरह का भी होवे, घबराना नहीं है, लेकिन असी प्यार नहीं छड्डना। असी गुर भाई हाँ, इसी तरह दे ही बन के रहना जिस तरह दे गुरु जी ने कहा है कि आगन बगन बगड़ प्यो भव पामन, हर जन बैठे हरी जस गामन। साडे जामन नाल अगले दा चेहरा खिड़ जावे, साडे च ऐसे गुण होन, प्यार होवे, मिठास होवे, चेहरे ते रौनक होवे, हाडी जबान चों हर शब्द निकले अगला कहन मोती निकलते है, उहदे मूँह चों अमृत निकलता है, उहदे हिरदे च ठंडक है। ऐसे गुर भाई बनना, ऐसे गुरमुख बनना। ऐसे गुरमुख नहीं बनना कि साडा अंदर तपदा होवे, साडे शब्द
बोल कबूल बन जान, ऐसे नहीं बनना। पातशाह जी फिर अपनी बानी च अगे फरमाउंदे हन, करो दंडोत चरण पखारो, तन मन धन संतन परवारो, करो दंडोत चरण पखारो, तन मन धन संतन परवारो। जिस विच एक गुण है कि वह सिमरन दा तनी है, वो सिमरन करदा है, परमार्थ दे नाल जुड़िया होया है, पल पल मालिक नूं याद करदा है, जिहदी संगत करन दे नाल ही रूहानियत खशबो नाल जीव दूजा पर जावे। ऐसे जिहड़े गुर पाई हन, गुरु जी ने उन्हां बाबत लिखिया है, करूं डंडौत और चरण पखारूं। ऐसे मैं गुर पाइयां नूं डंडौत करदा हां और चरण पखारूं, उन्हां दे मैं चरनां नूं धोंदा। तन मन तन संतन परवारों, ऐसे गुर पाइयां तो मैं अपना तन मन तन सारा कुछ निसावर कर दिंदा हां, जिहदे विच ऐसे गुण हन जिहड़े सिमरन दे धनी हन, निंदिया दा धनी नहीं, चुगलखोर नहीं। ऐसे लोकां लई नहीं गुरु जी ने कहा वो चुगलखोर होवे, निंदक होवे, करोधत होवे, नहीं नहीं नहीं। वो गुर पाई जिहड़ा रूहानियत नाल भरपूर होवे, जिहदे च दीनता है, निमरता है, जिहदी संगत करन दे नाल ही रूहानियत वल जीव चल पैंदा है, रूहानियत च तरक्की कर लैंदा है। ऐसे गुर पाइयां नूं मैं डंडौत करदा और ऐसे गुर पाइयां नूं मैं तन मन वार दिंदा हां। ते ऐसे ही बनना है, ऐसे नहीं बनना, ऐसे नहीं होना कि आप भी टेंशन च अगले नूं भी टेंशन च पा देवो। एक वधिया बनना है, वधिया सोच वाले गुर पाई बनना है। जे गुरमुख बन के भी साडे च चेंज ना आई तो फायदा की गुरमुख बनदा। गुरमुख बने हाँ, साडे च तब्दीली होनी चाहिए है। कल ही कोई दोने जी आए हुए है तो बेचारा आदमी भी इसे तरह का सी। अगे वो गल करन लै पिया मेरी घरवाली दी और मेरी माँ दी बनदी नहीं है आपस विच। वैसे उहदे घरवाली काफ़ी हद तक गुरमुखां वाले गुण सन उहदे च। उन्हें कहा महाराज जी जदों आती हो जाती है फिर मेरे को कई बारी बोलिया जाता है, मैं कोशिश तो करदी हाँ उदों भी ना बोला पर पदों बदी बलो जाता है। मैं क्या बेटा जदों तेनों करोध आन लगे ना अगे पिछे हो जाया कर, थोड़ा अगे पिछे चले गए, करोध च आना ही नहीं। क्योंकि सतगुरु रविदास जी ने अपनी बाणी च राजा हरदेव सिंह नागरमल नूं ऐ ज्ञान दिता सी। जदों गुरु जी नूं कुछ विद्वान लोगों ने जाते अभिमानियां ने ये कह दिता कि इस नूं सगासन तो नीचे ला, इस नीच नूं नहीं तां असीं तेरा बैठ के पूजन नहीं खावांगे। तो राजे नूं गुस्सा आ गया। तो राजा कहन लगा, राजा कहंदा सतगुर करिए ऐसी कार
परमी ये जो लोक है करा शहर तो बार। ऐ सतगुरो हुक्म कर दवो ये जेड़े परमी लोक ने इन्हों मैं शहरों बाहर कढ़ दें। गुरु जी मुस्कराए, कहन लगे राजा गुस्से च नहीं आना, गुरमुख विच क्रोध नहीं होना चाहिए। सतगुर कहंदे राजया सुनो हमारी बोध, क्रोध करन ते धर्म नष्ट ताते तजो क्रोध। राजा क्रोध करन दे नाल धर्म नष्ट हो जांदा है, इस करके क्रोध विच नहीं आना। इन्हां नूं शहरों बाहर कड्ढन दी जरूरत नहीं है राजा, बाई दी वे इन्हां नूं शहरों बाहर कढ़ देवांगे, ये बाहर जाके परम फलाणगे। इन्हां नूं शहरों बाहर नहीं कढ़ना बल्कि इन्हां दे अंदरों भरम नूं बाहर कढ़ना है कि इन्हां दे पे होए भरम नूं बाहर कढ़ना है, इन्हां नूं बाहर नहीं कढ़ना। इन्हां दा कोई भी कसूर नहीं है, ये अज्ञानी लोग ने। सो गुरु प्यारी साध संगत जीओ, गुरु जी कहंदे ने कि मेरे गुरमुख च क्रोध कदे नहीं आवेगा, तो असी कदे भी क्रोध नहीं करना। ते ऐसे गुना वाला जेड़ा गुरमुख है, गुरु जी ने ओदी महानता कही है। ते असी भी ऐसे ही गुरमुख बनना है। गुरु जी दे सेवक हाँ, जो गुरु जी ने कहा वैसे ही गुरमुख बनना है। पातशाह जी फिर अपनी बाणी च अगे फरमाउंदे हन, कथा कहे और अर्थ विचारे, आप तरे और न को तारे। कथा कहे और अर्थ विचारे, आप तरे और न को तारे। असी कैसे गुरमुख बनना है? गुरु जी ने गुरमुख दा होना दस्या, किस तरह दा होना चाहिए कि वो गुरमुख सब तो पहला अपने चों अवगुणा नूं खत्म करे। क्रोध खत्म, निंदा खत्म, नशे खत्म, पवित्र जीवन बन जाए। ओदा जीवन पवित्र, कर पवित्र। जिथे उन अपने आप नूं पवित्र बनाया है, अपने आप नूं शुद्ध बनाया है। जिन्नी भी असी संगत हाँ, दास जानद है कि आप सारे ही पवित्र मन वाले हो, आप सारे ही नशियां तो रहत हो। ते साडी एक होर डिवटी बनती है, केड़ी? कथा कहे और अर्थ विचारे, आप तरे औरन को तारे। जिथे असी तरे हाँ, जिथे असी अपना कल्याण कीता, असी विकारां दा त्याग कीता, असी नशियां दा त्याग कीता, उत्थे गुरु जी कहंदे है साडी ऐ भी डिवटी बनती है कि असी होरनां नूं भी गुरु चरनां नाल जोड़िए। आप तरे औरन को तारे। जिथे आप असी तरे हाँ, होरनां नूं भी तारना। एक बहुत वड्डा तुहाडा दान होवेगा। ये बहुत वड्डा दान है जदों तुसी उन्हां नूं गुरु चरनां नाल जोड़ देवोगे। उन्हां दे विच वधिया सोच आ जाएगी। जदों वधिया सोच हो जाएगी, वो अपने घर नूं अपने आप ही स्वर्ग बना लैणगे। अगर किसी च वधिया सोच नहीं है, उन्होंने जिन्ने मर्जी पैसे दिंदे रहो, वो अपने घर नूं खुशहाल नहीं बना सकता।
दास ने पहला भी कई बारी बेनती की है कि साडे सेवादारां ने कई जिस तरह संस्था बनाईयां होईयां ने, जिस तरह पठानकोट दे विच जिथे श्री गुरु रविदास सभा देहाती सभा, उत्थे एक श्री गुरु रविदास वैलफेयर संगठन बनाया होया है जिहड़ा कि लोकां दी मदद करदा है। इसी तरह ही कुछ साडे सेवादारां ने जलंधर दे विच जनहित सेवा कमेटी बनाई हुई है, वो लोकां दियां सेवावां करदियां ने। वो हर साल ही नवा साल मुबारक मनांदी है एक कमेटी, ते लोकां नूं ट्राईसाइकल कंबल जो भी गरीब ने उन्हां दी मदद लई जिन्नी उन्हां कोलों हैल्प होवे करदी। शुरुआत विच उन्हां ने सिलाई मशीनां देनियां। एक बीबी हर साल सिलाई मशीन लैन आ जाया करती। जदों तीजे साल आई तो मेरे मुँह निकल गया कि तुसी हर साल ही सिलाई मशीन लैन आ जाते हो। असी भी आश्रम च सिलाई मशीन रखी है, 15 साल हो गए, वो तो खराब हुई नहीं, तेरी हर साल ही टुट जाती है। वो बेचारी दियां अखां चों हंझू निकल आए, कहंदी जी हर साल नहीं टुटदी, पर इदों तो बिना भी मैं कही सका तू सिलाई मशीना लै आउंदी हाँ। मेरे घर वाला नशई है, उन्हों नशे लई कुछ ना कुछ चाहिए। जदों मैं कोई पैसा नहीं दिंदी तो कोई ना कोई चीज़ वेच आउंदे ने, कई बारी सिलाई मशीन ही वो वेच आउंदे ने। इस करके मैं सिलाई मशीन एक रिजर्व रखदी हाँ कि पता नहीं कदों ये वेच आएगा तो दूजी मैं वरत लवांगी। तो मैं जनहित सुधार सभा नाल गल कीती कि इन्हां लोकां नूं असी जितने मर्जी वजीफे दिंदे रवांगे, कंबल दिंदे रवांगे, राशन दिंदे रवांगे, इन्हां दी गरीबी कट्टी नहीं जावेगी जिन्नी देर तक इन्हां नूं वधिया सोच नहीं दित्ती जावेगी। ये नशियां दा त्याग नहीं करनगे। सतगुरु रविदास जी सानू कहंदे ने कि पहला तुसी अपना जीवन जेड़ा वधिया बनाना है ते फिर दूजियां नूं भी प्रेरित करो। प्रेरणा करके जोड़ो। जिस तरह वख-वख संस्था जिहड़ियां साडियां बनियां होईयां वो अगे तो अगे मैंबर जोड़दियां जांदियां। उन्होंने कोई इलैक्शन नहीं लड़ने, कोई उन्होंने MLA नहीं बनना, MP नहीं बनना, बस इसे करके किसी तरीके गुरु जी की बाणी नूं ये समझ जावे, इहदा जीवन बदल जावे। तो असी गुरु जी की बाणी नाल जुड़ना है, अपने आप नूं बदलना है ते बाकियां नूं भी जोड़ना है ताकि वो भी अपने आप नूं जीवन नूं बदल सकन। एक बहुत वड्डा तुहाडा दान होएगा। गुरु जी फिर अपनी बाणी च अगे फरमाउंदे हन, कहे रविदास मिले निज दास, जन्म जन्म के काट पास। कहे रविदास मिले निज दास, जन्म जन्म के काट पास। ये पंक्तियां सतगुरु रविदास जी ने प्रभु नूं संबोधन कीतियां हन कि ऐ मालिका, कि प्रभु जी मेरा आप जी दे दास दे नाल मिलाप हर रोज़ संतां नाल होवे, जिन्हां दे मिल नाल जीव दे जन्मां जन्मां दे बंधन कट्टे जांदे ने, जन्म जन्म के काटे फांस।
ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਐ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਆਪ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਫਾਹੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਨਾ, ਆਪ ਤਰੇ ਔਰਨ ਕੋ ਤਾਰੇ, ਆਪ ਵੀ ਤਰਨਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰਨਾ। ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ऐसे ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਈਏ तो साडा पूरा समाज जेड़ा है वो वाक्या वो जो गुरु जी ने कहा कि हरिया परिया खुशहाल हो जाएगा, ये बिल्कुल सच है। सो आओ गुरु प्यारी सत संगत जीओ, सब तो पहला असी गुरु जी दे चरनां नाल जुड़ना ते फिर बाकियां नूं भी जोड़ना ते असी ऐसे ही गुर भाई बनना कि एक दूजे नाल मिल के साडे चेहरे खिड़ जान, खुशी आए हिरदे दे विच और साडा मन गद गद कर पवे। ये नहीं है कि एक दूजे नाल मिल के मत्थे ते त्रिवड़ी पा लीए, चाहे असी एक दूजे की निंदिया करिए, फिर असी कादे गुर भाई हाँ, कादे हमदर्दी हाँ। नहीं, आओ असी सतगुर जी ने जैसे गुर भाई बन ली क्या वैसे ही गुर भाई बनना। सारिया ही संगतां नूं दस वल्लों जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। आओ आरती नाल जुड़िए। नाम तेरो आरती मजन मोरारे, हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजन मोरारे, हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो, नाम तेरो रसा, नाम तेरो आसनो, नाम तेरो रसा। नाम तेरा केसरो ले टकारी, हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे। नाम तेरा अम्बला, नाम तेरा चंदनो, नाम तेरा अम्बला, नाम तेरो चंदनो। कस जपे नाम ले तुझे को चारी, हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे। नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती। नाम तेरो तेल माहे पसारे, हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई, नाम तेरे की जोत लगाई। कहियो जियारो पवन सगलारी, हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे। नाम तेरो तागा, नाम फूल माला, नाम तेरो तागा, नाम फूल माला। पार 18 सगल जुटारी,
हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे तेरो किया तुझे क्या आरोपो तेरो किया तुझे क्या आरोपो नाम तेरा तू ही चवर टोलारी हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे 10 8 8 60 चारे खानी 10 8 8 60 चारे खानी यह बर्तन है सगल संसारी हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे कहे रविदास नाम तेरो आरती कहे रविदास नाम तेरो आरती सत नाम है हर पोग तुहारी हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे नाम तेरो आरती मजन मोरारी हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे अरदास रविदास नाम का जगत में झंडा गड़ा अपारो पाप पुरुष सब थक गए जिसे न पर रविदास नाम का जगत में सूरज चमक रहा उपदेश लिया जिस गुरु से हृदय धमक रहा रविदास नाम इस जगत में है लालन के लालू प्राप्त उनको है सही सतगुरु ध्यालो श्वास जाए परवाह न करूं पुन पुन लाओ बाको भगत जान वैराग की तरो अपना घात विनती करो हाथ जोड़ के सुनो गुरु रविदास कृपा कीजिए दास पे करो बुद्ध प्रकाश सोहंग नाम जहाज है चढ़े से उतरे पारो जो श्रद्धा कर सिद्ध सतगुरु पार उतारण नमस्कार गुरुदेव को जुग जुग तारने हारो चिता चमारी ऋषि वाल्मीकि जी नाम देव कुल तारो नाम देव कुल तार जुगा जुग तारा भगत कबीर जैन बहादुर सैन की सांबो के ऋषि बलवीर वंका पिलनी भगत बिठार नघास लो लंगर चलते रहे करो काम को रास जिया जंत परिवार का रहे नाम से ध्यान गुरु रविदास वाल्मीकि जी सदा करे कल्याण गुरु रविदास ऋषि वाल्मीकि जी सदा करे कल्याण श्लोक
हर सोईरा साढ़ के करे आन की आस तैनार दोजक जाएंगे सत पाके रविदास। ऐसा चाहो राज में जहाँ मिले सबन को अन्न छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। जो बोले सो निरपैर सतगुरु रविदास महाराज की जय। स्वामी जगत गिर महाराज की जय। स्वामी गुरुदीप गिर महाराज की जय। सब साध संतन की जय। जय गुरुदेव।